बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिथ्स हैं शुगर के हवाले से, यानी कि डायबिटीज़ मिलाइटस के हवाले से, वो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, आप लोग जो भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं शुगर के मरीज़ के लिए स्पेशली, कि वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं इंसुलिन को लेके, वो ट्रीटमेंट उनकी जो हेल्थ को है वो सही करने की बजाय ख़राब कर रहा होता है। अब डिफरेंट मिसकंसेप्शंस होते हैं जो अक्सर औकात आप सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे होते हैं शुगर के हवाले से। सबसे पहली बात कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लोग जो कह रहे होते हैं कि जी शुगर को या इंसुलिन को लेने से शुगर का ख़ात्मा हो जाएगा, आप ये काम करें तो उससे शुगर ख़त्म हो जाएगी और वो जड़ से ही ख़त्म होके कभी भी आपको दोबारा से शुगर नहीं होगी। तो ये बात आप अपने जहन में क्लियर कर लें कि जिस इंसान को एक मर्तबा शुगर होती है वो कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती। ये क्लियर कट आपको मैं बात बता रही हूँ। हाँ, अलबत्ता मैनेज ज़रूर हो पाती है, और जो शुगर ज़्यादा होने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे हो रहे होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि वो इतना बॉडी को डैमेज बाद में नहीं करते जब आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर ये कहना कि शुगर जड़ से ख़त्म हो जाए तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, वो ढेर सारी आपको दवाइयाँ दे देंगे। लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि हम दवाइयाँ ले लेंगे उसकी वजह से हमारी शुगर ठीक हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात सेकंड मिसकंसेप्शन भी आप क्लियर कर लें कि सिर्फ दवाइयाँ ले लेने से शुगर कंट्रोल नहीं होती। शुगर की मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। डायबिटीज़ मिलाइटस की डिफरेंट तरह की डायबिटीज़ मिलाइटस है, जिसमें आपने सुना तो होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस जो आपकी फेमिलियल होती है, यानी कि आपकी जीन्स में होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस वो ऐसी डायबिटीज़ मिलाइटस होती है जो कि थोड़ी एडल्ट लाइफ में जाके होती है, मैच्योर एज के बाद होती है, और उसको डाइट से कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, और वो कंट्रोल हो जाती है, मैनेज हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। उसके अंदर भी डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं जिनको अगेन आपने जहन में रखना होता है कि कुछ ऐसे लोग जिनकी फैमिली के अंदर मोटापा होता है और वो मोटे होते हैं जेनेटिकली, यानी कि उनका जिस्म थोड़ा सा भारी होता है। अगर वो अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करें, वेट को कंट्रोल नहीं करें, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो 30 या 40 की एज के बाद उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाए। दूसरे नंबर पे कि अगर कोई इंसान पतला है, वो ओवरवेट नहीं है, और उसकी फैमिली के अंदर मोटापे का, ओबेसिटी के जीन्स भी नहीं हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर मेजॉरिटी जो लोग होते हैं ना वो थोड़े भारी जिस्म के होते हैं, और कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें के सारे ही बहुत ही पतले स्लिम होते हैं। इसके ऊपर जेनेटिक फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि आपका जिस्म किस तरह का है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर किसी की फैमिली के अंदर जीन्स हैं, मोटापे के हैं, उनकी फैमिली के तमाम मेंबर्स मोटे हैं, अगर तो वो अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेंगे ना, उनकी हेल्थ वाइज वो बेहतर हो जाएंगे, बल्कि उनके जो शुगर के चांसेस हैं या हार्ट डिजीज़ के चांसेस हैं होने के एक एज के बाद वो भी कम हो जाते हैं। उसी तरीके से जिन लोगों की जेनेटिक्स के अंदर मोटापे के जीन्स नहीं है, ओबेसिटी के जीन्स नहीं हैं, लेकिन वो खुद ओवर ईटिंग कर करके उन्होंने अपना वज़न बढ़ाया हुआ होता है, तो अल्टीमेटली उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको शुगर हो जाए। ऐसी सूरत में भी वेट कंट्रोल करने से, डाइट कंट्रोल करने से शुगर मैनेज हो सकती है। लेकिन अगर आप सिंपल ये कह दो कि आप सिर्फ डाइट कंट्रोल करने से या दवाइयाँ खा लेने से आपकी शुगर मैनेज हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कई मर्तबा कुछ और रीज़न्स होते हैं, कुछ बॉडी के अंदर और एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है इंसुलिन की प्रोडक्शन और उसका वर्क करना, उसका फंक्शन। जब हार्मोन्स ठीक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो इंसुलिन प्रोडक्शन को भी इंटरफेयर करेंगे, और इंसुलिन जहाँ पे जाके काम कर रही है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। ऐसे मरीज़ जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है,
अगर मैं आपको उनका बताऊं, उनकी ब्लड के अंदर जब आप इंसुलिन करवाएंगे तो उसकी मिकदार ठीक होगी, लेकिन वो सही या तो काम नहीं कर रही या वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो रही। यानी कि जिस वक्त वो प्रोड्यूस होती है, बनती है, वो ठीक नहीं होती, और जिस वक्त वो जाके अगर तो बन सही जाती है और वो जहाँ पे जाके जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके वो एक्ट कर रही होती है वो रिसेप्टर्स ठीक नहीं होते, और कई मर्तबा होता है कि इंसुलिन जो बनती है वही फॉल्टी होती है, उसमें कोई डिफेक्ट होता है। सो ये मल्टीपल रीजंस होते हैं, लेकिन जब हार्मोन्स ही ठीक नहीं होंगे, जो वजह बन रहे हैं इंसुलिन बनने की, तो तब भी इफ़ेक्ट होता है। और ऐसे इंसान के अंदर इंसुलिन तो ठीक होगी, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान को इंसुलिन बाहर से देना शुरू कर दें इस वजह से कि उसकी शुगर ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको इंसुलिन की हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है, यानी कि इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। इंसुलिन के जो इन्फ्लेमेशन की वजह से, जब ज़्यादा इंसुलिन आप लेते हो या बॉडी के अंदर भी इंसुलिन है, आप बाहर से भी देते जा रहे हो, उसकी वजह से इंसुलिन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत से साइन सिम्टम्स होते हैं जो मरीज़ को उसकी वजह से कि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इंसुलिन बहुत ज़्यादा है। सो जिस इंसान को भी डायबिटीज़ हो, शुगर हो और वो इंसुलिन ले रहा हो, सिर्फ इंसुलिन लेने से ही उसका मसला सॉल्व नहीं हो जाता, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आप हार्मोन्स की बात चल निकली है, मैं आपको ये बताऊं कि हार्मोन्स भी डिफरेंट होते हैं, जिसके अंदर ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड हार्मोन होता है, उसके अलावा अमाइलिन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे के सारे जितने भी हार्मोन्स हैं ये इफ़ेक्ट आगे करते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन पे। मैं इसी बात पे बार बार जोर दे रही हूँ कि जिन लोगों को शुगर हो वो अपने कंसल्टेंट से जाके ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करें, और स्पेशली कि जिन लोगों को अर्ली मॉर्निंग पे शुगर ज़्यादा होती है, जब सुबह उठते हैं और उनकी बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा होती है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उनको इंसुलिन दे देगा, इंसुलिन के ऊपर लगा देंगे, उनको शुरू कर देंगे। ऐसी सूरत में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोगों को इंसुलिन का बाहर से देना डैमेज देता है, यानी कि उनको और बहुत ज़्यादा से साइड इफ़ेक्ट्स उसके इंसुलिन के शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर उनको जोड़ों का मसला आ जाता है, उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके मूड्स के डिफरेंट उनकी जो कैटेगरीज आ जाती हैं, डिफरेंट उनके साइन सिम्टम्स आ जाते हैं जो उनको प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि उनको ओवरऑल जो उनकी एवरीडे लिविंग है वो इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसलिए आपकी जब भी अर्ली मॉर्निंग इंसुलिन आपकी रेजिस्टेंस आ रही हो या आपकी शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा हो, तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि आपने रात के वक़्त क्या खाया, रात को सोने से पहले आपने किस तरह की डाइट ली, आपको कोई और बॉडी के अंदर या कोई आपको एवरीडे लाइफ के अंदर कोई एंग्जाइटी तो नहीं चल रही, कोई आप किसी बात को लेके परेशान तो नहीं है, आपका मूड तो डिस्टर्ब नहीं है। उसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके हार्मोनल सिस्टम्स ख़राब हो सकता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि अर्ली मॉर्निंग आपकी इंसुलिन किस तरह की है आपकी बॉडी के अंदर, या आपकी शुगर लेवल किस तरह का है, ज़्यादा है या कम है। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज़ मेलाइटस के मिसकंसेप्शंस के बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, और आपको बहुत से मिथ्स जो आपके माइंड के अंदर बैठे हुए होते हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर नहीं तो मैं एक दफ़ा आपको फिर से क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसके रूट कॉज को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उस इंसान के अंदर जिसके अंदर शुगर लेवल ठीक नहीं है, मेंटेन नहीं हो पा रहा, और वो बाहर से इंसुलिन भी ले रहा है, तब भी उसको साइन सिम्टम्स जो हैं वो सेटल नहीं हो रहे, या उसको अर्ली मॉर्निंग जिस वक्त वो सो कर उठता है तो उस वक्त जो फास्टिंग ब्लड शुगर करवाई जाती है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको जो उसके बेसिक्स होते हैं, यानी कि और जो हार्मोन्स बॉडी के होते हैं उनको भी जहन में रखना ज़रूरी होता है,
और उसके बारे में भी आपको अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करना ज़रूरी होता है। और ये हर इंसान का राइट होता है, हर पेशेंट का राइट होता है, चाहे वो डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, आप पूछ सकते हो। और मैं हमेशा से आपको यही कहूँगी, पहले भी कहती हूँ और दोबारा से कहूँगी कि जब भी आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएँ ना, तो आप बेहतर होता है कि आप पहले किसी कागज़ के ऊपर अपने जो भी आपके माइंड में, आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उनको नोट डाउन करते रहें। आप दवाइयों की डोजेस के हवाले से कोई आपने चेंज करनी है दवाइयों को, कोई आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, या आप ये पूछना चाहते हैं कि जी अगर मैं एक मरतबा दवाई मिस कर देता हूँ तब उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, या अगली दवाई मैंने डबल डोज खानी है या सिंगल डोज खानी है। तो ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं तो आपने अपनी पेपर के ऊपर लिख लेना है। और जिस वक्त भी आपने अपने कंसल्टेंट के पास जाना है, आपने वो पेपर निकाल के आपने अपने कंसल्टेंट के सामने रखना है और आपने बताना है कि जी ये प्रॉब्लम्स मुझे हैं जो कि मैंने लिख ली हैं, मेरे जहन में आई थी, और अब इन तमाम क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी वीडियोस आपको मिल रही हैं, आप देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही होंगी और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बूस्टअप करने में भी ये हेल्प कर रही होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह के बाद।